हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस अग्रवाल ऑफिशियल। और हम लोग आज बात करने वाले हैं अपने जिस टॉपिक की, उस टॉपिक का नाम है फिगर काउंटिंग। तो फिगर काउंटिंग आपका जो टॉपिक है ये होता क्या है, यहां पर आपको अलग अलग शेप्स दिए होते हैं। जैसे आपको स्क्वायर दिया होगा, रेक्टेंगल दिए होंगे, ट्रायंगल्स दिए होंगे, इनको साथ में कंबाइन करके बोला गया होगा और हमसे पूछा जाता है यहां पर कि इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं, या इसमें कितने स्क्वायर्स हैं, या कितने सर्कल्स हैं। तो ये काउंट करने के तरीके क्या होते हैं, इसके कुछ शॉर्टकट्स हैं जो मैं आपको समझाना चाहूंगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स मिलेंगे। प्लस कंबाइन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा और किन किन चीजों को ध्यान रखना है कंबाइन करने में, इन चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा। तो शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। और पहला बेसिक स्ट्रक्चर हम लोग लेते हैं एक स्क्वायर। ठीक है, तो अज्यूम करिए कि एक आपका ये स्क्वायर है और ये स्क्वायर हम 3x3 ग्रिड का बनाते हैं। ठीक है, सो ये हमारा एक 3x3 ग्रिड का स्क्वायर है। अब आपसे पूछा जाए कि इस स्क्वायर में कितने टोटल स्क्वायर हैं, तो आप काउंट करोगे, आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। करेक्ट, बट ये पूरे नहीं हुए, क्योंकि हम इन चारों को मिलाकर भी एक बना सकते हैं, इन चारों को मिलाकर भी एक बना सकते हैं, इन चारों को मिलाकर भी बना सकते हैं और इन चारों को मिलाकर भी बना सकते हैं। तो अभी तो ये 3x3 ग्रिड का था, एक छोटा सा था, तो हमने काउंट कर लिए। बट जब ये चीज बड़ी हो जाए या किसी और चीज के साथ अटैच हो जाए तो फिर इसको काउंट करना मुश्किल हो जाएगा। तब तरीका क्या है, हम देखेंगे कि हमारे पास कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 और 1 2 3 यानी कि 3 ही कॉलम है और 3 ही आपके पास रोज हो रही हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है कि जो फार्देस्ट यानी कि सबसे दूर वाली कॉलम है उसको सबसे दूर वाली रो से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सबसे दूर वाली कॉलम आपकी थर्ड, सबसे दूर वाली रो आपकी थर्ड। तो आपने किया 3 इंटू 3 प्लस नेक्स्ट इंटू नेक्स्ट, तो ये हो गया 2 इंटू 2 प्लस नेक्स्ट इंटू नेक्स्ट, तो ये हो गया 1 इंटू 1। तो ये हो गया 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4 और 1 इंटू 1 1। तो 9 और 4 आपका हुआ 13 और एक आपने जोड़ दिया तो ये हो गया 14। अब 14 कैसे हुए थे देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ऐसे दिख रहे थे, एक पूरा बड़ा वाला जोड़ा तो 10 हो गया। अब बाकी देखिए, तो बाकी कैसे हुए, जो मैंने बात किया था, ये आपका हुआ 11, ये आपका हुआ 12, इसके बाद ये आपका हुआ 13 और ये आपका हुआ 14। तो इस तरह से आपके ये 14 बन रहे थे। करेक्ट, अब यहां पर तो ये एक स्क्वायर था, उसके अंदर ही स्क्वायर काउंट कर रहे थे, लेकिन मान लीजिए शेप थोड़ा सा चेंज हो जाए तो फिर हम कैसे करते हैं, तो आगे देखते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि एक ऐसा कुछ शेप है, ठीक है, कुछ ऐसा शेप है। इसमें हमसे बोला स्क्वायर कितना, जूम करके चलिए कि ये सारे इक्वल हैं और यहां पर स्क्वायर काउंट करना है। वापस वही तरीका, हम पहले कॉलम्स देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 कॉलम है एंड 1 2 3 4 एंड 5 आपके पास रोज हैं। ठीक है, वही चीज वापस करेंगे कि फार्देस्ट कॉलम को फार्देस्ट रो से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो गया 6 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 4। समझ रहे हो ना, 5 इंटू 4, क्योंकि नेक्स्ट इंटू नेक्स्ट, तो 5 इंटू 4, इसके बाद 4 इंटू 3, फिर आगे बढ़े और 3 इंटू 2 और फिर आगे बढ़े तो ये हो गया 2 इंटू 1। ठीक है, अब आगे देखो, कुछ भी होता 1 को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या होगा, क्योंकि 1 के बाद यहां आगे जाएंगे तो 0 ही होगा, तो 1 इंटू 0 0 होगा। या यहां पर अगर 6 की जगह 7 होते तो भी आपका पहले खत्म हो जाता। तो जहां से 0 वाली चीज खत्म हो गई या फिर आपको 1 से मल्टीप्लीकेशन हो गया, उसके बाद आप लिखो या ना लिखो वो मैटर नहीं करता है। अब बस आपको इसको जोड़ लेना है। तो ये हो गया 30, ये हो गया आपका 20, ये हो गया आपका 12, ये हो गया 6 और ये हो गया 2। ठीक है, तो 30 20 50, 50 10 60, 60 2 62, 62 6 68, 68 2 70 आपके स्क्वायर इसमें बनेंगे। ठीक है, ये हो गया स्क्वायर काउंट करने का तरीका। ठीक है, जब भी आपको लिखा हो स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा जब वर्ग लिखा हो ये, तो अब प्रॉब्लम ये है कि अगर कहीं पर ये लिख के आ गया कि रेक्टेंगल काउंट करने हैं, तो उसका तरीका क्या है।
रेक्टेंगल काउंट करना आपके लिए और इजी है। हुआ क्या कि हमने अज्यूम किया कि एक हमारे पास ये कुछ शेप है, कुछ ऐसा शेप है, और इसमें हमसे बोला गया कि टोटल कितने रेक्टेंगल्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर जब भी आपको रेक्टेंगल काउंट करना, आपको करना क्या होता है, वापस वही आपको कॉलम देखने और रोज देखने हैं। तो यहां पर क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, ये आपके पास हो गए कॉलम, और रोज देखा तो 1 2 3 और 4। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपको कि सारे कॉलम्स को ऐड कर देना और सारी रोज को ऐड कर देना है। तो इसको ऐड करेंगे तो 1 + 3 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15, और ये 6 जोड़ा तो 21 21 + 7 आपका हो गया 28 28 + 8 आपका हो गया 36। यानी कि कॉलम का टोटल एडिशन हो गया 36। हो गया ना, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 7 28 8 36। ठीक है, ऐसे ही इधर साइड को जोड़ो तो ये कितना हुआ 1 1 2 1 2 3 3 6 और 4 10। करेक्ट, तो यहां का एडिशन आपका आ गया 10। तो अब करना क्या होता है कि एडिशन ऑफ कॉलम इनटू एडिशन ऑफ रोज। ठीक है, तो यहां पर आया आपका 36 और यहां पर आया आपका 10। आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 360। ठीक है, तो डिफरेंस देख लो, जब हम स्क्वायर कर रहे थे तो हमने क्या किया कि कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू रो, कॉलम इंटू रो करते हुए हम गए और हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। कॉलम किधर से शुरू कर रहे थे, सबसे राइट वाला जो कॉलम है वहां से शुरू करते थे और सबसे नीचे वाली रो से शुरू कर रहे थे। ठीक है, जब हम रेक्टेंगल काउंट कर रहे थे तो हमने क्या किया कि सारे कॉलम्स को एक साथ ऐड कर लिया और सारी रोज को एक साथ ऐड कर लिया और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। ये डिफरेंस याद रहेगा ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो अगला शेप है यहां पर, इसके बाद वो हमको समझना है ट्रायंगल पे। तो ट्रायंगल में क्या होता है, बहुत सिंपल सा रूल है। ये आपका एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस ट्रायंगल में आपसे बोला कि अभी कितने ट्रायंगल है, आप बोलोगे 1। अब आपसे बोला कितने ट्रायंगल है, तो आप सीधा देख के बोल दोगे कि 2 हो गए। 2 नहीं हुए, अब यहां पर 3 हो गए। कैसे 3 हो गए, तो आप अगर ध्यान दो तो एक ट्रायंगल आपका हुआ ये वाला, एक ट्रायंगल आपका हुआ ये वाला, और एक ट्रायंगल आपका ये बड़ा वाला भी तो हो गया। करेक्ट, दोनों को जोड़ के, तो अब ट्रायंगल हो गए 3। तो ये तो हो गई एक छोटी प्रॉब्लम। लेकिन अगर इसमें ज्यादा ट्रायंगल बनने होते तब कैसे होता, तो आपको करना क्या होता है, कभी भी कोई ट्रायंगल आप देख रहे हैं तो सिर्फ इस चीज पे ध्यान दीजिए उस ट्रायंगल में कि यहां पर उस ट्रायंगल में बेस पर कितनी लाइन जो है सामने वाले वर्टेक्स से आके गिर रही है। ठीक है, तो ये आपका जो शीर्ष है, इस शीर्ष से कितनी रेखाएं आके आधार पर गिर रही हैं, यानी कि पूर्ण रेखा हो रही हैं, वो देखना है। तो यहां पर हमने देखा। अब क्या करना है कि यहां पर आप देखो कि कितने पार्ट हो गए, तो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट और 4 पार्ट। करेक्ट, जितने पार्ट हुए इनको आपस में आप ऐड कर दो। तो 1 + 2 + 3 + 4, 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10। तो इसमें बनने वाले टोटल ट्रायंगल कितने होंगे, 10 होंगे। कैसे होंगे वो भी मैं आपको काउंट करा देता हूं। ठीक है, तो अगर हम इसको अज्यूम करें कि ये A B C D E और F इसके नाम हो गए। ठीक है, अब देखते जाना ट्रायंगल। तो सबसे पहला आपका हो गया ABD। ठीक है, दूसरा आपका हो गया ADE, तीसरा आपका हो गया AEF, चौथा आपका हो गया AFC। ये 4 तो आपको ऐसे दिख रहे हैं। एक सबसे बड़ा वाला आपका हो गया ABC। ठीक है, अब देखो, अब A B और E को मिला के आपका एक ट्रायंगल बना। ठीक है, उसी तरीके से A B और F को मिला के एक आपका ट्रायंगल बने। अब इसी तरीके से A से आ जाओ, तो ADF को मिला के एक ट्रायंगल बना, और उसी तरीके से ADC को मिला के एक ट्रायंगल बना। अब उसी तरीके से आपका AEC को मिला के एक ट्रायंगल बन गए ना। तो देखो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, तो ये आपके 10 ट्रायंगल जो बनने थे वो यहां से बन रहे हैं। तो ये कहानी ना करनी पड़े उसके लिए आपको कैसे याद रखना है कि जितने भी हमारे पास वर्टेक्स से सामने वाले बेस पर लाइंस गिर रही हैं, वो हमको देखना है कि कितने पार्ट हुए ट्रायंगल के, और जितने पार्ट हुए ट्रायंगल के उनको हमको ऐड कर देना है। ये हुआ इसका पहला पार्ट। इसमें अगला पार्ट क्या होता है, आपसे बोला जाता है कि
ये जो लाइंस हैं ये आपके और क्रॉस हो रही हैं, यानी कुछ एक आपका ट्रायंगल ऐसा है, ठीक है, तो ये आपका पार्ट हुआ और फिर आपसे क्या बोला जाता है कि यहां पर आपकी कुछ ऐसे लाइंस बन रही हैं। अब ऐसे ट्रायंगल को काउंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना तो आपको समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि A B C D E F G ये हमने इसको दिए, ठीक है। अब इसको आप समझो तो यहां पर आपके पास 3 ट्रायंगल हैं। एक आपके पास ये ABC ट्रायंगल है, दूसरा आपके पास उससे थोड़ा बड़ा ट्रायंगल है जो कि है ADE, और तीसरा ट्रायंगल आपके पास है जो कि है AFG, करेक्ट। तो ये 3 ट्रायंगल्स हैं और इन तीनों ट्रायंगल्स को जब मैंने एक साथ मर्ज कर दिया, शक्तिमान देखा था ना, ऐसा करके सारी शक्तियां एक साथ जुड़ती थी और शक्तिमान बन जाता था, तो उसी तरीके से इन तीनों ट्रायंगल्स को एक साथ मर्ज कर दिया और हमारा कुछ ऐसा शेप बन के आया, ठीक है। इसमें भी देखना चाहो तो ये लो, अब आपको एकदम परफेक्ट दिख रहा होगा जो बन के आएगा, ठीक है। अब इसमें ट्रायंगल्स काउंट करने के लिए हमको क्या करना होता है, तो यहां पर भी हम वही रूल चलाएंगे। सबसे पहले देखा तो बेस के हमारे पास कितने पार्ट हुए, 3 हुए, तो ये कितने हो गया, 6 हो गया। 1 + 2 3, 3 + 3 6 हो गया। नीचे बेस की काउंटिंग 6 हो गई। अब आपको देखना है कि आपके जो सेगमेंट बन रहे हैं, यानी कि जो हमने बाकी दोनों साइड्स को एक दूसरे से कनेक्ट किया है, वो कितनी लाइंस हैं, तो आपके पास 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट है, करेक्ट। तो यहां पर आपने लिख दिया × 3 और ये आंसर आ गया 18। तो यहां बनने वाले ट्रायंगल्स हुए 18, ठीक है। ये पार्ट समझ में आया। अब अगली चीज पे बढ़ते हैं। इसमें एक और चीज आ जाती है जो आपसे पूछता है, और वो होती है कि कई बार हमारी जो सामने वाली लाइंस होती है वो कंप्लीट नहीं हो रही होती है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हमने अज्यूम किया, मैं थोड़ा सा बड़ा और छोटा ही बना रहा हूं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है। तो हमारा एक ये ट्रायंगल है, यहां पर कुछ ऐसा आपका ये ट्रायंगल बन रहा है और आपसे पूछा गया है कि काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर, ठीक है। आपको क्या क्या चीजें ध्यान देनी है वो देखते जाओ। सबसे पहले तो आप देखो कि शीर्ष से आधार पर, यानी कि वर्टेक्स से बेस पर कितनी लाइंस कंप्लीटली ड्रॉ हो रही हैं। तो आपका A, B और C ये बन रहा है, ठीक है। तो यहां पर ABC में आपको दिख रहा है कि 1 और 2 लाइंस पूरी गिर रही हैं, एक ये लाइन पूरी आ रही है और एक ये लाइन पूरी आ रही है। तो पार्ट कितने हुए, पार्ट हुए 1, 2 और 3, ठीक है। तो 1 + 2 + 3 आपका कितना हो गया, 6 हो गया। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद आपको देखना है कि कितने पार्ट जो हैं वो कंप्लीटली जाके जुड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये लाइन यहां से शुरू हो रही है और यहां तक आ रही है, ये एक कंप्लीट लाइन है, और एक लाइन यहां से आ रही है और यहां पर जुड़ रही है ना। तो AB और AC जो साइड्स हैं उनको एक लाइन यहां पर कर रही है। अगर मैं इसको PQ बोल दूं और इसको अगर मैं MN बोल दूं तो मैं बोल सकता हूं कि PQ और MN 2 लाइंस ऐसी हैं जो कि पूरी तरीके से इसको 2 पार्ट्स में 2 साइड्स को जाके जोड़ रही हैं। तो अगर इस हिसाब से देखें तो PQ और MN की वजह से हमारा जो ये ट्रायंगल है ये 3 पार्ट्स में बटा। एक पार्ट ये दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है, एक पार्ट ये दिख रहा है ना। अगर इसको देखना चाहें तो ये आपका एक पार्ट हुआ जिसको आप बोल सकते हो APQ। APQ के नीचे आपका जो पार्ट है आपको वो कुछ ऐसा दिख रहा है जिसको आप बोल सकते हो PQ, M और N, और इसके नीचे का जो पार्ट है वो आपका कुछ ऐसा होगा जिसको आप बोल सकते हो M, N, B और C, करेक्ट। अगर इस ट्रायंगल को हम देखें तो ये APQ पहला पार्ट और PQMN दूसरा पार्ट और MNBC तीसरा पार्ट आ रहा है, ठीक है। 3 पार्ट है। तो ये वाले जो 3 पार्ट हैं इन्हीं को आपको ध्यान देना है। तो 3 पार्ट हमने कर दिया × 3, ठीक है। यहां तक समझ में आया। पहली चीज क्या हुई, यहां पर हमने नीचे का देखा, उनको ऐड कर दिया 1 + 2 + 3, तो ये हो गया 6। फिर हमने देखा कि हमारे ट्रायंगल के कितने पार्ट्स हो रहे थे, तो यहां 3 पार्ट्स हो रहे थे, तो × 3 कर दिया। अब ऐड करने की चीजें ध्यान दो क्या क्या देखना है। अब हमको उन लाइंस पे आना है जो लाइंस हमारी कंप्लीट नहीं हो रही है।
तो ऊपर से आए तो पहली आपको मैं कलर चेंज करके दिखाता हूं। पहली लाइन जो आपको कंप्लीट नहीं दिख रही वो ये वाली दिख रही है ना, ये लाइन आपकी कंप्लीट नहीं है। तो ये लाइन कंप्लीट नहीं है तो ये कितने सेक्शंस में जा रही है, ये 1 और 2 सेक्शंस में जा रही है। तो 1 + 2 कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। प्लस ये वाले सेक्शन में आए, यहां पर भी एक लाइन थी तो 1 ही है। फिर नीचे आए, वापस देखो तो यहां पर आपके 2 सेक्शन बन रहे थे, तो क्या हो गया 1 और 2, तो 1 और 2 जोड़ के कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो 6 × 3 आपका 18 + 3 + 3 6 + 1 7, तो 18 और 7 आपने ऐड कर दिया तो ये बन गया 25। यानी इसमें बनने वाले जो ट्राइंगल्स होंगे वो कितने होंगे, 25, ठीक है। ये हो गया आपका ट्राइंगल्स का कॉन्सेप्ट। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मिक्स्ड कॉन्सेप्ट होता है। तो हमसे क्या कहता है कि कोई भी रेक्टेंगल या कुछ भी चीज बनी होती है उसके अंदर हमसे पूछता है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो शेप कैसा होता है, शेप आपका है कुछ इस तरीके से, और इसमें आपसे बोल देता है कि कितने ट्राइंगल्स हैं। तो मान लीजिए कि आपका ऐसे खींचा है तो अभी एक ट्राइंगल हुआ, अब ऐसे खींच जाएगा तो आप बोल दोगे कि 4 हो गए। 4 नहीं हुए, अब हो गए 8। और इसी चीज को हमको ध्यान देना होता है। कैसे, हमने बोल दिया A, B, C और D, ये हमारा एक रेक्टेंगल था, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं इसको O पॉइंट बोल दूं, ठीक है, पहले काउंट करने का तरीका और फिर क्या क्या काउंट हुए। तो काउंट करने का तरीका क्या होता है कि आपको देखने होते हैं कि कितने पार्ट हुए, उनके आप नंबरिंग कर दो। तो हमने नंबरिंग किया 1, 2, 3 और 4। जो भी आपका सबसे बड़ा नंबर आए उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट डबल कर दो, आपका आंसर आ गया। इसमें बनने वाले ट्राइंगल होंगे 8। कौन कौन से होंगे देखो, तो 4 तो आपको सीधा दिख रहा है, एक आपको AOB दिख रहा है, एक आपको BOC दिख रहा है, एक आपको COD दिख रहा है, एक आपको AOD दिख रहा है। 4 दिख रहे हैं। अब बाकी देखो, एक आपको दिख रहा होगा ACD, ठीक है, एक आपको दिख रहा है ABC, इसके बाद एक आपको दिख रहा है BCD और एक आपको दिख रहा है BAD। ये 4 ट्राइंगल आपके इधर हो गए। तो 4 और 4 आपके 8 यहां पर दिख रहे हैं, ठीक है। ये हुआ पहला शेप। अब क्या होता है, इसमें अगला शेप जो हो जाता है उसमें मान लीजिए कि आपके पास एक यही ऐसा कुछ शेप था और इसमें एक शेप और ऐसा ही जुड़ गया, तो ये और ये, ठीक है, ऐसा कुछ शेप बना हुआ और आपसे पूछा कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो आप क्या कहोगे, आप बोलोगे कि अभी तो भैया आपने बोला कि 1 2 3 4 किया तो ये 8 हो गया, और 1 2 3 4 किया ये 8 हो गया, तो आपने बोला कि 8 + 8 16 हो जाएगा। बट इसका आंसर 16 नहीं होगा। जब भी आपका शेप ऐड होने लगे आपको कॉमन पॉइंट्स भी काउंट करने हैं, ठीक है। वो क्यों काउंट करने हैं समझो। जब ये वाला पार्ट आप देख रहे थे, अगर मैं इसको A, B, C और D बोलूं और इसको मैं बोल दूं मान लो P और Q, ठीक है, तो क्या हुआ कि जब हम ABCD वाले इसको रेक्टेंगल को या स्क्वायर को जो भी है इसको काउंट कर रहे थे, तो अभी पीछे जो बताता गया इस तरीके से ये वाले शेप हो गए, तो ये आपके मिल गए थे 8। इधर वाले को जब देखेंगे BPQC को, तो इसमें भी सेम वही चीज होगी और 8 मिल जाएंगे। बाकी के जो 2 बचे हैं वो कौन से हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल याद रखने के लिए याद रखेंगे कि हमारे पास कितने कॉमन पॉइंट हैं। तो कॉमन पॉइंट जब देखोगे तो पहला कॉमन पॉइंट आपका ये हो गया और दूसरा कॉमन पॉइंट आपका ये हो गया। जितने कॉमन पॉइंट्स हैं वो आप ऐड कर दो, तो ये हो गया 8 + 8 16 + 2 18, यहां पर आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये कॉमन पॉइंट हमने क्यों ऐड किए तो समझो, जो 2 ट्राइंगल्स यहां पर और बढ़ गए वो कौन से हैं, तो एक आपका ट्राइंगल बढ़ा DBQ और एक ट्राइंगल आपका बढ़ा PC और A। ये 2 ट्राइंगल आपके बढ़े और इस तरीके से ये शेप आपका बना, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और ध्यान देनी है जो आपके इस वीडियो का लास्ट कॉन्सेप्ट है, और वो क्या है कि आपका शेप कुछ ऐसा बना होता है 1 2 3 और 4, ठीक है। ये 4 आपके ऐड होते हैं और आपसे पूछता है कि क्या आंसर आएगा। यहां भी आपके सेम वैसे ही बने हुए हैं, ठीक है। तो जब भी आप ये कर रहे हो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि हम कॉमन पॉइंट्स ही गिन रहे हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, 1 2 3 4, यहां से 8 आ गया, 1 2 3 4, यहां से 8 आ गया, 1 2
3 4 यहां से 8 आ गया और 1 2 3 4 यहां से 8 आ गया। अब आप कॉमन पॉइंट्स गिनना शुरू करो, ठीक है। तो कॉमन पॉइंट्स जब गिनेंगे तो कॉमन पॉइंट्स किन के बीच में गिनेंगे? दो रेक्टेंगल या स्क्वायर जो भी है इसके बीच में गिनेंगे। तो सबसे पहले हम गिनते हैं इसके और इसके बीच में, ठीक है। ओके, इस वाले और इस वाले के बीच में। तो एक कॉमन पॉइंट मिला ये और एक कॉमन पॉइंट मिला ये, करेक्ट। तो हमने लिख दिया 2 कॉमन पॉइंट। आगे बढ़े और अब हमने कॉमन पॉइंट गिनने हैं इस वाले और इस वाले के बीच में। तो एक कॉमन पॉइंट हुआ ये और एक कॉमन पॉइंट हुआ ये। अब आप ध्यान दे रहे होंगे कि जब मैं इस वाले और इस वाले को गिन रहा था तब भी मैंने इस कॉमन पॉइंट को गिना था, और जब मैं इस वाले और इस वाले को गिन रहा हूं तब भी इस कॉमन पॉइंट को गिन रहा हूं। तो इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम्स ये हमारा कितनी बार भी काउंट होता है वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन अगर वो कॉमन पॉइंट बना रहा है तो हम उसको काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट यहां से हमने 2 ऐड कर दिया। आगे बढ़े और अगला देखिए इस वाले और इस वाले के बीच में। तो एक कॉमन पॉइंट ये हो गया और एक कॉमन पॉइंट आपका ये हो गया वापस। तो ये हो गया +2 और लास्ट अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा होगा। तो जब हम लास्ट में जाएंगे तो हमारे पास इस वाले और इस वाले के बीच में जाना है। तो एक कॉमन पॉइंट हो गया हमारे पास ये और एक कॉमन पॉइंट हो गया हमारे पास ये, ठीक है। तो ये आपके 2 कॉमन पॉइंट यहां पर और ऐड हो गए। तो ये 8 4 32 ये हो गए आपके और 8 आपके ये और हो गए, ठीक है। तो 40 तक आप पहुंच गए, करेक्ट, 40 तक पहुंच गए। अब उसके बाद देखो और क्या चीज रह गई है। तो अब आपके दो को हम काउंट करते गए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास 3 रेक्टेंगल्स को जोड़ने के बाद कितने कॉमन पॉइंट्स आएंगे। तो 3 रेक्टेंगल्स को जब आप जोड़ोगे तो कौन कौन से जुड़ सकते हैं देखिए, ठीक है। तो अगर मैं इनको नाम दे दूं, मान लो मैं इसको A बोल दूं, इसको B बोल दूं, इसको C बोल दूं और इसको D बोल दूं, मैं इनको नाम दे रहा हूं कि ये 4 रेक्टेंगल हैं। तो अगर मैं रेक्टेंगल A, B और C को जोड़ूं तो हमारे पास सिर्फ एक कॉमन पॉइंट है ये, करेक्ट। उसी तरीके से रेक्टेंगल B, C और D को जोड़ूं तो एक कॉमन पॉइंट। उसी तरीके से रेक्टेंगल C, D और A को जोड़ूं तो एक कॉमन पॉइंट, और D, A और B को जोड़ूं तो एक कॉमन पॉइंट, ठीक है। कॉमन पॉइंट एक ही आ रहा है, लेकिन रेक्टेंगल जब भी हम जोड़ते जा रहे हैं वो हर बार हो रहा है। तो 1 2 3 रेक्टेंगल से मेरा एक कॉमन पॉइंट आया, 1 2 3 से, फिर 1 2 3 से मेरा अगला कॉमन पॉइंट, फिर 1 2 3 से कॉमन पॉइंट। तो हर बार हमारे पास ये 4 कॉमन पॉइंट बने, करेक्ट। +1 +1 +1 +1 कैसे? 3 को काउंट करते हुए हमारे पास बन गए। तो 32 8 40, 40 और 4 आपके कितने हो गए? 44। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। कैसे? पहले हमने सिंगल को देखा, फिर डबल को देखा, फिर ट्रिपल को देखा और फाइनल आंसर आ गया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। बस आपको ये चीजों का ध्यान देना है कि जो शेप्स हैं उनको आप डिवाइड कर लो, ठीक है। या तो वो रेक्टेंगल होगा, या तो वो स्क्वायर होगा, या तो वो ट्रायंगल होगा। तो इनको शेप्स को आप डिवाइड कर लो, और जब उनको वापस ऐड कर रहे हो तो ऐड करते समय सिर्फ ये ध्यान दो कि कॉमन पॉइंट्स कितने बन रहे हैं। जितने कॉमन पॉइंट्स उतने ही उसमें एडिशन होते जाएंगे और इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। सो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, बात करेंगे कुछ और। तब तक के लिए बाय बाय।